नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे टाइम। कांग्रेस में पिक्चर अभी बाकी है। गहलोत सीएम रहेंगे तो पायलट क्या करेंगे? कहीं सिंधिया का रास्ता तो नहीं पकड़ने वाले? कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव ने राजस्थान का गणित बिगाड़ दिया है। अंदरूनी कलह बाहर आ गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच तलवारों फिर खिंच गई हैं। गहलोत ने साफ कर दिया है कि वह अब कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो वह अब सीएम की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस का अध्यक्ष पद उन्हें सीएम की पोस्ट से ज़्यादा प्यारा नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए जब गहलोत की दावेदारी सामने आई थी तब किसी ने नहीं सोचा था कि रायता इस कदर फैलेगा। माना जा रहा था कि अगर गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष बने तो पायलट के लिए सीएम की कुर्सी पर बैठने का रास्ता साफ हो जाएगा, लेकिन सब कुछ उलट पुलट हो गया है। गहलोत गुट पायलट की राह रोकने के लिए खड़ा हो गया है। उसने सारी हदें पार कर दी। रविवार को वह विधायक दल की बैठक तक में नहीं आए। कुल मिलाकर कांग्रेस की पूरी फजीहत हो गई। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव राजस्थान इकाई में संकट ले आ गया है। अब कुछ चीज़ें साफ हैं कि गहलोत अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। मुकाबला शशि थरूर और दिग्विजय सिंह के बीच होगा। दिग्विजय सिंह शुक्रवार को अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरेंगे। अगले 1-2 दिन में राजस्थान के सीएम के बारे में फैसला होगा। सोनिया गांधी ये फैसला लेगी। अगर गहलोत को सीएम बनाए रखने का फैसला होता है तो सचिन पायलट क्या करेंगे? इसके पहले कई बार उनके सीएम बनने के मंसूबों पर पानी फिर चुका है। सीएम की कुर्सी नहीं मिलने पर कहीं वह ज्योतिरादित्य सिंधिया की राह पर तो नहीं चल देंगे। गहलोत के पीछे हटने से खुल गई कई संभावनाएं। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने से गहलोत पीछे हट जाने के बाद कई तरह की संभावनाएं खुल गई हैं, यानी पिक्चर अभी बाकी है। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अगले 1-2 दिन में राजस्थान के मुख्यमंत्री के बारे में फैसला करेगी। अगर गहलोत को सीएम की कुर्सी पर बनाए रखा गया तो यह तय है कि पायलट खाली नहीं बैठेंगे। कई बार पायलट सीएम की कुर्सी पर बैठते बैठते रह चुके हैं। इस बार जब गहलोत ने अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाने का फैसला किया तो पायलट खेमे में खुशी थी। इससे पायलट के सीएम बनने का रास्ता साफ था। 2 दिन में उनकी किस्मत का फैसला हो जाएगा। कांग्रेस आला कमान गहलोत से नाराज। ये साफ है कि कांग्रेस आला कमान गहलोत से अब भी नाराज है। अशोक गहलोत को भी इस बात का एहसास है कि गुरुवार को जो भी उन्होंने 10 जनपद पहुंचकर सोनिया गांधी से मुलाकात की, उन्होंने रविवार को ये घटना के लिए माफ़ी मांगी। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव पर राजस्थान में पैदा हुए राजनीतिक संकट साया पड़ा था। बीते रविवार की शाम जयपुर में विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन गहलोत गुट के विधायक इसमें शामिल नहीं हुए थे। पार्टी पर्यवेक्षकों को मिलकर खाकड़े और अजय माकन ने इस घोर अनुशासनहीनता का करारा दिया था। गहलोत के करीब 3 नेताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की थी। अनुशंसा के कुछ देर बाद ही पायलट के अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति की ओर से इन्हें कारण बताओ नोटिस जारी दिए गए थे। क्या करेंगे अशोक गहलोत? गहलोत की माफ़ी मांगकर अगर उन्हें सीएम की कुर्सी पर कब्ज रखा जाता है तो पायलट की सब्र का बांध टूट सकता है। वह लंबे समय से सीएम की कुर्सी पर बैठने का इंतजार कर रहे हैं। 2018 में विधानसभा चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कांग्रेस को जीत दिलाई थी, इसलिए उन्हें 5 साल तक जमीन पर मेहनत की थी। हालांकि जब सीएम बनने की बात आई तो संख्या बल के कारण गहलोत ने बाजी मार ली। पायलट की डिप्टी सीएम पद से संतोष करना पड़ा। नेतृत्व ने उनके साथ न्याय का भरोसा दिया था। इस आश्वासन के भरोसे पायलट को 2 साल से ज़्यादा समय तक बैठे रहे। जब यह इंतज़ार लंबा खिंचा तो उन्होंने तेवर दिखाने शुरू किए। बीजेपी के साथ मिलकर सरकार गिराने के आरोप में भी लगे। इसके चलते सीएम की कुर्सी उनसे दूर हो गई। अगर पायलट को जब भी खाली हाथ रखा गया तो मुमकिन है कि वह ज्योतिरादित्य सिंधिया की राह पर चल सकते हैं। जो काम मध्य प्रदेश में सिंधिया ने किया था, पायलट वही राजस्थान में बीजेपी के लिए कर सकते हैं। यह सही है कि गहलोत के साथ कांग्रेस विधायकों का समर्थन बहुमत में है, लेकिन गांधी परिवार की नाराजगी के बाद इनमें से कितने गहलोत के साथ रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। दिग्विजय सिंह और थरूर ही दिख रही है टक्कर। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के पार्टी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की तैयारी से चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। गहलोत के मुकाबले से निकलने के बाद अब उनके बाद शशि थरूर के बीच और सीधी टक्कर हो सकती है। दिग्विजय सिंह ने गुरुवार को पार्टी अध्यक्ष पद के चुनाव का नामांकन पत्र लिया। वह शुक्रवार को नामांकन दाखिल करेंगे। लोकसभा सदस्य शशि थरूर भी 30 सितंबर को दोपहर में अध्यक्ष पद के
चुनाव के लिए नामांकन फाइल करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव 22 सितंबर को अधिसूचना जारी की गई थी। नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 24 सितंबर से शुरू हुई थी, जो 30 सितंबर तक चलेगी। नामांकन पत्र लेने की अंतिम तारीख 8 अक्टूबर है। एक से ज़्यादा उम्मीदवार होने पर 17 अक्टूबर को मतदान होगा। नतीजे 19 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आरजे टाइम्स को देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।